ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 8 of the Sundarakandam, which has 8 verses. A further description of the aerial car Pushpaka. आज हम सुंदरकांड के अष्टम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 8 श्लोक है। हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मणिरत्न चित्रितं प्रतप्त जाम्बूनद जाल कृत्रिमं ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए स्वर्ण में गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। Stationed in the center of the aforesaid palace, that intelligent Hanuman, sprung from the lions of the winged god, beheld a vast aerial car rendered picturesque by gems and jewels and distinguished by the structure of lattice windows of highly refined gold. तद् अप्रमेय प्रतीकार कृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजत आदित्यपथस्य लक्ष्मतत्। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वह आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह साथ सुशोभित होता था। The aerial car was embellished with images, etc., of immeasurable beauty and made by Vishwakarma, the artisan of gods himself, as an excellent achievement. Placed on the aerial path lying in the heavens, it shone brightly as a beacon light in the orbit of the sun. न तत्र किंचिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किंचिन्न महार्घरत्नवत् न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि न तत्र किंचित न महा विशेषवत्। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से ना बनाई गई हो तथा वहां कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित ना था। उसमें जो विशेषताएं थी वे देवताओं के विमान से भी में भी नहीं थी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त ना हो। There was nothing in that structure which had not been executed with special effort, and there was no part of it which was not inlaid with precious stones of great value. The specialities which were incorporated into it were not to be found even in the abodes of the gods, and there was nothing in it which was not marked with some great speciality. तपः समाधान पराक्रमार्जितं मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततः ततस्तुल्य विशेष निर्मितम्। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठाता था वहीं वे विमान पहुंचा जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्मोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। That prince among monkey heroes, Hanuman, saw in that palace the excellent aerial car Pushpaka, which had been secured by Ravana by dint of prowess acquired through asceticism and concentration of mind on Lord Shiva, which went wherever the thought of its master directed it,
after concentration of the mind, nay, which had been constructed according to specific models and prepared with special appropriate materials collected from various places. मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरासदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्धिनां यशस्विनां अग्र्यमुधामिवालयम्। वे स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद महान सुख के भागी बड़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वह आश्रय था। Which moved swiftly following the mind of its master and was difficult to approach for the sinful. Nay, which sped as swiftly as the wind and could be occupied only by exalted souls who had performed meritorious deeds and acquired enormous merit of ascesis, were illustrious and enjoyed the foremost happiness. विशेषम् आलम्ब्य विशेष संस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दु निर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा। वे विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्रित किया गया था। बहुत सी शालाएं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती थी, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान भी शोभा हो रही थी। Which, having partaken of a peculiarity of its own, had been shaped in a peculiar fashion, which was a veritable collection of curios and was adorned with numerous apartments, which was soul captivating and bright as the autumnal moon, and looked like a mountain peak with a number of lovely smaller pinnacles. वहन्ति यत् कुण्डल शोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्त विध्वस्त विशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः वसंत पुष्पोत्कर चारुदर्शनं वसंत मासादपि चारुदर्शनं स पुष्पकं तत्र विमानम् उत्तमं ददर्श तत् वानर वीरसत्तमः। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे, वह अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्त्र भूतगण जिसका भार वह वहन करते थे, जो वसंत काली पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास में भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। Which was borne by hosts of genii, thousands in numbers, whose faces were adorned with earrings, who were voracious eaters, and had large rolling and unwinking eyes, were endowed with tremendous speed, nay, who travelled through space and ranged at night, and which, with its branches of venereal flowers, was charming to look at, and was lovelier ever than the venereal month. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायणादि काव्य के सुंदरकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 8 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadama Pahartaram Dataram Sarva Sampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद।